अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हमारे पास डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन वाला यूनिट, जिसमें हमने वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन है उसके टाइप्स को डिस्कस कर लिया था कि नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल के टाइप्स को डिस्कस करना है कि नेचुरल किस तरह होती है। नेचुरल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इसमें प्लांट के हम डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करते हैं नए प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें स्टेम्स आ जाती हैं। ठीक है, स्टेम्स में हम एग्जांपल की बात करें किस तरह स्टेम्स हिस्सा लेती हैं, तो स्टेम्स जो है डिफरेंट प्लांट्स में स्टेम्स हिस्सा लेते हैं, जिसमें स्टोलोन आ जाता है। स्टोलोन हॉरिजॉन्टल स्टेम। अच्छा, हॉरिजॉन्टल स्टेम ऐसे स्टेम होती है जो ज़मीन के ऊपर ही होती है, जो लेटी हुई होती है ना, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे लेटी हुई जो स्टेम है इसको हॉरिजॉन्टल स्टेम बोलते हैं। ये ज़मीन के ऊपर ऊपर ही ग्रो करती है। जैसे मैं बात करूँ ना, ये आपके पास एक प्लांट है यहाँ पे, और इसकी एक स्टेम ये ऐसे लेटी हुई है। यहाँ पे ना नोड मौजूद होगा। नोड वो पॉइंट होता है जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होती है। जैसे आपने देखा हो, जो ये शुगर कैन, ये गन्ना होता है, इसके छोटे छोटे पार्ट आपस में अटैच होते हैं, तो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। यहाँ नोड से ना कुछ लीफ निकलेंगे और ग्रो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब ये ग्रो करेंगे तो नीचे की तरफ इसकी रूट्स निकलना भी स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरह एक पौधे से दूसरा बन गया। ये अलहदा भी हो सकता है, लेकिन अलहदा हम तब करेंगे जब इसकी जो है रूट्स भी प्रॉपर निकलना शुरू हो जाएंगी। ये हॉरिजॉन्टल स्टेम्स होती हैं। स्टोलोन जो ज़मीन के ऊपर ग्रो करती हैं। स्टोलोन के ऊपर नोड होते हैं, नोड से न्यू लीव्स और न्यू रूट्स ग्रो करती हैं। ठीक है, जो लीव्स हैं वो अपवर्ड ग्रो करेंगे, यानी शूट जो है अपवर्ड ग्रो करेंगे, और जो रूट्स हैं वो डाउनवर्ड ग्रो करेंगी। इस तरह एक नया प्लांट जब प्रोड्यूस हो जाता है, इसमें स्ट्रॉबेरी का पौधा आता है कि यहाँ पे एक पौधा है, उसकी एक स्टेम जो है वो निकली है। वो स्टेम जो है वो हॉरिजॉन्टल ज़मीन के ऊपर ही ग्रो करके लंबाई के रुख बढ़ने लग गई है। फिर वहाँ पे एक नोड वाला पॉइंट होगा, उससे रूट्स और शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस तरह एक पौधे से दूसरा पौधा जो है वो बन जाता है। उसके बाद ट्यूबर्स आ जाता है। ट्यूबर्स आलू जो है वो ग्रो करते हैं इसके ज़रिए, ट्यूबर्स के ज़रिए। ठीक है, ट्यूबर्स के ज़रिए आलू ग्रो करते हैं। आलू के ऊपर जो बड बनते हैं ना, उसको बोलते हैं आई। अब अगर मैं कहूँ ये एक जो है आलू है ना, इसके ऊपर ऐसे बड बनते हैं। ठीक है, अगर एक जगह पे बड एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो उन बड को हम क्या बोलते हैं? आइज़ बोलते हैं। आइज़ एक्चुअली इसके बड होते हैं, और आइज़ से ही जो है एक नया पौधा जो है वो ग्रो करता है, और ट्यूबर के ज़रिए तो पोटैटो की यानी आलू की नई नस्ल पैदा होती है। उसके बाद राइजोम्स। राइजोम्स क्या होते हैं? राइजोम्स हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है। ऐसे ये भी ऐसी स्टेम होती है हॉरिजॉन्टल, डिफरेंट थोड़ी शेप ऐसे हो जाती है। ये ज़मीन के नीचे होती है। इसमें जो नोड्स होते हैं ना, उन नोड्स से लीव्स या रूट शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, और नीचे की तरफ से उसमें से रूट्स निकलेंगी। इन दिस वे न्यू प्लांट आर ग्रोज फ्रॉम ईच नोड। इस तरह हर नोड से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। इसमें जिंजर अदरक आ जाता है, आपने देखा होगा। आपने जिंजर को देखा होगा, एक तो वो लंबाई के रुख होता है, इस यानी ऐसे होता है, ऐसे इस ऐसे होता है, कभी भी ऐसे नहीं हुआ खड़ा, ऐसे वाली साइड पे होता है, और इसके ऊपर ऐसे स्केल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और ऊपर ऐसे ऐसे स्केल मौजूद होते हैं। जो ऊपर जो बड होते हैं ना इसके, ये नोड होती हैं, उससे ऊपर की तरफ शूट्स निकलती हैं, नीचे की तरफ क्या निकलती हैं? रूट्स निकलती हैं। उसके बाद हमारे पास बल्ब आ जाता है। बल्ब प्याज ग्रो करते हैं बल्ब के ज़रिए। ये इसमें शॉर्ट स्टेम होती है जो ज़मीन के अंदर होती है। ये इसके जो बड होते हैं, और इसमें फ्लैशी लीव्स होते हैं। जो उसके लीव्स पता किसको बोल रहे हैं? वो उसकी जो लेयरिंग होती है ना, प्याज की जो लेयरिंग होती है जिसको हम कट करते हैं, जो जूसी होती है, उसको हम बड बोलते हैं। बड नेचुरली जैसे प्याज पड़े पड़े ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। इससे ट्यूलिप फ्लावर है। इसके अलावा अनियन और लिलीज वगैरह जो है वो इससे क्या करती हैं? ग्रो करती हैं। कॉम्स से ये आपकी जो अरवियाँ या फिर जो लहसुन वगैरह ये ग्रो करता है। ये बल्ब की तरह ही होता है, लेकिन इसमें लीव्स फ्लैशी नहीं होते, यानी उसके जो पार्ट होते हैं उनमें से जूस निकलता है ना, इसके पार्ट से नहीं निकलता। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कॉम्स कंसिस्ट ऑफ स्टेम। सब में स्टेम होता है, कुछ ब्राउन होते हैं, नॉन फंक्शनल, यानी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता। ऑन द नॉन फंक्शनल लीव्स ऑन द अदर साइड्स, यानी कुछ इसके नॉन फंक्शनल लीव्स होते हैं जिनका कोई भी काम नहीं होता। ये होते जो है बिल्कुल प्याज की तरह है, लेकिन इनके लीव्स जो है वो फ्लैशी नहीं होते, और इनमें भी स्टेम्स वगैरह मौजूद होते हैं। इसमें इसमें डशीन, यहाँ डशीन आएगा, DASHEE एंड डशीन एंड गार्लिक, यानी अरवी और ये लहसुन वगैरह इस प्रोसेस के ज़रिए जो है वो ग्रो करते हैं। फिर आ जाते हैं सक्कर्स। अच्छा, सक्कर्स कैसे होते हैं? सक्कर्स जो है ये न्यू शूट्स, ये नई शूट्स निकलती हैं लंबाई के रुख। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं? पेरेंट प्लांट की बेस से। जैसे आपको यहाँ दिखाई दिया जा रहा है, ये पेरेंट प्लांट है ना, इसकी बेस से ये आपको एक शूट निकलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये शूट है, ये जो शूट है, ये शूट है
जो किससे निकल रही है, ये आपका पेरेंट प्लांट है, इसकी बॉडी से निकल रही है। ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ पेरेंट प्लांट और फ्रॉम इट्स अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम से नीचे से भी निकल सकती है। दी शूट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स व्हाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट, ये ग्रो करती रहती हैं लेकिन ये अपने पेरेंट के साथ अटैच रहती हैं। इनको हम सकर्स बोल रहे हैं। व्हेन सकर्स डिवेलप इनटू ओन देयर रूट सिस्टम, और जब इनका अपना रूट सिस्टम बनता है तब ये इंडिपेंडेंट अलग हो जाती है। इसमें रसबेरी और बनाना के प्लांट आ जाते हैं। ये आपको बनाना की एग्जांपल दी जा रही है। ये इसकी बॉडी से एक सकर निकला, यानी इसको अब सकर्स बोल रहे हैं, स्टेम है वैसे ये, ठीक है, लेकिन है रिप्रोडक्शन ये सकर्स की, इसके स्टेम निकलेगा तो सकर्स कहलाएंगे। ठीक है, सकर्स जो है ये ग्रो करेगा, पेरेंट प्लांट की बॉडी के साथ ही अटैच रहेगा, लेकिन जब इसकी रूट सिस्टम अपना डिवेलप हो जाता है तो फिर ये क्या हो जाता है, अलहदा हो जाता है और इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मॉडिफाइड लीव्स। मॉडिफाइड लीव्स यानी लीव्स के जरिए ग्रो करना। अच्छा, द लीव्स ऑफ सम प्लांट लाइक ब्रायोफाइलम आर मॉडिफाइड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कुछ के लीव्स जो होते हैं ना वो मॉडिफाइड होते हैं। यानी इसके लीव्स की बात करूँ तो ये इसके लीव्स ना इस तरह होते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे कॉर्नर पे यानी मार्जिन पे लीव्स निकले होते हैं इस तरह। ठीक है, यहाँ पे मार्जिन पे इसके लीव्स होते हैं, इस पौधे को हम ब्रायोफाइलम बोलते हैं। और ये लीव्स जो है इनके मार्जिन पे बड्स होते हैं, जब ये मार्जिन से गिरते हैं तो नए प्लांट में जो है वो ग्रो कर जाते हैं। इसका नाम है ब्रायोफाइलम। ये इसको हम पत्थरचट भी बोलते हैं, मतलब ये जो है किडनी वगैरह में स्टोन वगैरह हो जाती है ना, इसको रिमूव करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। यानी लीव्स के ज़रिए पौधे की अगली नस्ल जो है वो पैदा करना, जो है नया प्लांट प्रिपेयर करना, रिप्रोड्यूस करना, इसके मॉडिफाइड लीव्स के ज़रिए होता है और ये ज़्यादातर ब्रायोफाइलम जो प्लांट्स हैं उनके अंदर होता है। अच्छा, ये जो हमारे पास था ना टॉपिक, जो उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, हमने कौन कौन सी टाइप पढ़ी है, स्टेम के ज़रिए कौन कौन से होते हैं, स्टेम के ज़रिए स्टोलोन, ट्यूबर, राइजोम्स, बल्ब, कॉर्म्स और सकर्स। सकर्स वैसे डिफरेंट दूसरी टाइप में भी आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास था ये, और उसके बाद मॉडिफाइड लीव्स यानी लीव्स के ज़रिए। यहाँ तक हमारे पास जो है ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टॉपिक था। अब नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है नहीं, ये नेचुरल थे, ये नेचुरल है सारे। अब हमने आर्टिफिशियल को डिस्कस करना है। ये नेचुरल है मतलब ये कुदरती हैं, ये जैसे आलू पड़े पड़ा ग्रो करना शुरू कर दिया, प्याज ने ग्रो करना शुरू कर दिया, लहसुन वगैरह ने ग्रो करना शुरू कर दिया, ये नेचुरल है, ये ह्यूमन नहीं कर रहा, ये खुद ही हो रहे हैं। अब जो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वो हमने आर्टिफिशियल को डिस्कस करना है। लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है उसमें रूट, स्टेम्स या लीव्स के जरिए नया पौधा ग्रो करना। फिर हमने कहा था कि ये जो होती है ये वेजिटेटिव भी होती है, ये नेचुरल भी होती है, ये आर्टिफिशियल भी होती है। जो अब हमने डिस्कस की हैं ये नेचुरल है, और नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।